ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी को बुध प्रदोष की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो। आइए जानते हैं पूजन विधि के बारे में। बुध प्रदोष व्रत की पूजन विधि। इस दिन सुबह स्नान आदि कर निवृत्त हो जाए। स्नान करने के बाद साफ और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें तथा भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर जल अभिषेक करें और साथ ही माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना करें। फिर प्रदोष काल से पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। यह वस्त्र आपके एकदम स्वच्छ होना चाहिए। इस समय आप मंदिर या घर कहीं पूजा कर सकते हैं। यदि आप घर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रहे पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर स्थापित करें। आइए अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। यह व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष काल व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। कथा। बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर सालियों ने समझाया कि बुधवार को पति पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गए। जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति के शकल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है। लेकिन वह स्त्री चुप रही क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शकल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लूटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से भ्रमित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय कई अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ वह सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी
नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगे। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के कारण झगड़ा हो गया। पाल माता कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ, पथवारी माता कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ, विनायक जी कह रहे थे कि मैं बड़ा हूँ। इसी बात लेकर तीनों में झगड़ा लग गया। दोनों देवी और विनायक जी एक दूसरे से अपने को बड़ा साबित करने के लिए झगड़ते रहे। उसी समय एक ब्राह्मण का लड़का वहां से जा रहा था। उस लड़के को देखकर पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने उसे रोका और कहा कि ए लड़के, तुम हमारा न्याय करके जा। हम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, हम तीनों में से बड़ा कौन है, हमें ये बताकर उसके बाद तुम जाओ यहाँ से। ब्राह्मण के लड़का बहुत घबरा गया, सोच में पड़ गया कि किसे बड़ा बताऊं, पाल माता को या पथवारी माता को या फिर विनायक जी को। मैं किसे बड़ा कहूँ, किसे सर्वश्रेष्ठ कहूँ, ये बात लेकर बहुत चिंतित हो गया। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं पहले अपनी माँ से इस बात का राय ले लूँ, उसके बाद ही मैं इन तीनों का न्याय कर दूंगा। तब लड़के ने कहा, हे भगवान, हे माता, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए, मैं कल फिर आकर आपका न्याय कर दूंगा। अब भगवान ने कहा, ठीक है, तुम कल हमारा न्याय जरूर करना। अब लड़का घर आकर अपने माँ से कहने लगा, माँ, मुझे ना कल पाल माता, पथवारी माता और गजानन जी का न्याय करना है। माँ ने पूछा, कैसा न्याय बेटा, मुझे बताओ। तब बेटा ने रास्ते की सारी कहानी अपनी माँ को सुना दिया। तब अपने बेटे की बात सुन माँ ने कहा, बेटा तुम ध्यान रखना, किसी को भी छोटा मत बताना। बेटा बोला, जैसी आपकी आज्ञा माँ, आप जैसी मुझे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब अपनी माँ से सीख लेकर ब्राह्मण का बेटा दूसरे दिन वहाँ गया जहाँ पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी रहते हैं। लड़का सबसे पहले पाल माता के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और बोला, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करते जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती हो, इसलिए पाल माता आप बड़ी हो। अब ब्राह्मण का लड़का पथवारी माता के पास जाता है और उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहता है, हे पथवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हैं। अब आखिर में लड़का विनायक जी के पास आया, उन्हें प्रणाम करके कहा, हे विनायक जी, आप तो बड़े ही हैं, क्योंकि सब देवों को मनाने पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए आप बड़े हैं। ब्राह्मण के लड़के की बातें सुन पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, हे बालक, तेरी चतुरता से तूने हम सभी को बड़ा साबित कर दिया है, हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। यह कहकर उन्होंने थोड़ी सी जौ के दाने उसके गमछे में डाल दिए। लड़का एक मुट्ठी जौ को देखकर बहुत उदास हो गया। बेचारा सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, इतना अच्छा न्याय किया मैंने, इसके बदले में थोड़ी सी ही जौ मिला मुझे। लड़का उदास मन से वह थोड़े ही जौ को लेकर अपने घर को चल दिया। लड़के ने घर पहुंचकर बेमन से जौ वाला अंगूठा को कोने में रख दिया। माँ ने पूछा, बेटा, मैंने जैसा कहा था वैसा तुमने किया ना? बेटा ने कहा, हाँ माँ, आपने जैसे मुझे बताया था मैंने वैसा ही किया, लेकिन माँ, पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने मुझे न्याय का फल सिर्फ थोड़ा सा जौ ही दिया है।
जिसे मैंने गमछे में लपेटकर वह कोने में रख दिया है। जब माँ घर से बाहर आती है और कोने से गमछे उठाकर देखती है तो उसके अंदर से हीरे मोती झरने लगते हैं। ये देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई और अपने बेटे को पुकारने लगी, बेटा जल्दी आओ, देखो पाल माता, पथवाड़ी माता और विनायक जी ने तुम्हें क्या दिया है, जल्दी आओ। बेटा दौड़कर जब बाहर आया, बेटा हीरे मोती सोना चांदी देखकर बहुत हैरान रह गया। अब लड़के को समझ में आ गया कि ये सब तो भगवान का आशीर्वाद है। अब माँ और बेटा बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे भगवान, हे पाल माता, हे पथवाड़ी माता, हे विनायक जी, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण की लड़की को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद सभी को देना। कहानी कहने, सुनने व हुक्कार भरने वालों सबको स्वस्थ, समृद्धि, धन धान्य देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, पाल, पथवाड़ी और विनायक जी की जय हो।